Hello student, good morning to you all. Today I am going to teach you mathematics of class 5th. Today I am going to teach you chapter 3rd, that is large number. See here, 1, 2, 3, 4, 5. It is counting number. It is only one digit number, so you learn and understand easily. Here it is two digit number 64, 65. So you also learn and understand easily. But when the number is large, then how to understand and read? When the number is large, then we understand and read by number system. There are two types of number system. First, Indian system. Second, international system. Indian system is also known as Hindu-Arabic system और national system. Indian system को हम national system भी कहते हैं और Hindu-Arabic system भी कहते हैं. In previous class, you already read and understand 7-digit number. In this class, you read and understand 9-digit number. 9-digit number means in Indian system, it is 10 crore. In international system, it is 100 million. We have taken a number. We have taken a number that is 2, 4, 0, 8, 0. We have taken a number. A group of digit makes a number called numerals. तो इसको हम लोग न्यूमरल बोलते हैं. ओके, क्योंकि ये ग्रुप है डिजिट का. ए ग्रुप ऑफ डिजिट मेक्स ए नंबर कॉल्ड न्यूमरल. सो दिस नंबर, इस नंबर को हम लोग इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट वी रिटन हियर दैट नंबर. जीरो 4 2. तो पहले हम लोग इस नंबर को जो इंडियन सिस्टम का पीरियोडिक टेबल बना हुआ है इसमें फिट कर लेते हैं. इंडियन सिस्टम का जो पीरियोडिक टेबल है इसको देख लेते हैं. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. तो इंडियन सिस्टम में इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग देखते हैं. फर्स्ट, यदि आपको बोला जाएगा, ये नंबर दे दिया गया है, इसको बोला जाएगा कि आप इसको इंडियन सिस्टम में सेपरेट करिए. तो हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं? इंडियन सिस्टम में यदि हमको सेपरेट करने के लिए बोलता है तो यहाँ पे हम लोग नंबर को लिख लेते हैं. तो 100 प्लेस के बाद यहाँ पे कॉमा लगता है. इसके बाद 2 डिजिट पे यहाँ कॉमा लगता है. इन इंडियन सिस्टम में ये 2 डिजिट पे आपको कॉमा दिखेगा. और इंटरनेशनल सिस्टम में आपको बोला जाएगा कि इसी नंबर को आप इंटरनेशनल सिस्टम में सेपरेट करिए. तो आप कैसे करेंगे? पहले यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर को. इंटरनेशनल सिस्टम में हम 3 नंबर पे कॉमा लगाते हैं. या इंडियन सिस्टम हो या फिर इंटरनेशनल सिस्टम हो, ये 100 प्लेस के बाद दोनों में कॉमा लगता है. लेकिन इंडियन सिस्टम में इसके बाद 2 प्लेस पे कॉमा लगता है, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में केवल 3 प्लेस पे कॉमा लगता है. यदि कोई नंबर आपके सामने दे दिया जाए
और ऐसे लिखा रहेगा तो आपको पहचानना रहेगा कि इंडियन सिस्टम में है कि इंटरनेशनल सिस्टम में है। तो आप कॉमा देख के पहचान जाएंगे, यदि 3 नंबर के बाद कॉमा है तो इंटरनेशनल सिस्टम में है, और यदि 2 नंबर के बाद यहाँ कॉमा है तो वो इंडियन सिस्टम में है। आइए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो इंडियन सिस्टम का ये चार्ट है, पीरियोडिक टेबल है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये भी करोड़ है, ये भी करोड़ है, तो ये 24 करोड़ हो जाएगा। ये लाख है गया, ये भी लाख है, ये भी लाख है, तो ये इसके पहले जो जीरो इसका कोई वैल्यू नहीं, तो 8 लाख हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे। इसके बाद 8 लाख हो गया, फिर 218, ये नंबर दिया गया था न्यूमरल, ये आपको दिया गया था, इसको इंडियन सिस्टम में सेपरेट करने के लिए बोला जाएगा। तो 100 प्लेस के बाद आप कॉमा लगाएंगे, इसके बाद 2 नंबर के बाद 2 डिजिट के बाद आप कॉमा लगा देंगे, तो ये इंडियन सिस्टम में सेपरेट हो जाएगा। और इसका उसके बाद नंबर नेम लिखने को बोलेगा, तो आप ऐसे लिख दोगे। सबसे पहले इसको इंडियन सिस्टम का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आप फिट कर लेंगे, फिर यहाँ से देख लेंगे ये भी करोड़ है, ये भी करोड़, तो ये 24 करोड़ हो जाएगा। ये लाख है, ये भी लाख है, तो लाख में केवल 8 ही है, तो हम लोग 8 लैक्स लिख देंगे। और उसके बाद 218, क्योंकि 1000 प्लेस पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसी नंबर को जब इंडियन सिस्टम में हमको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इधर देखते हैं। इसको पहले हम यहाँ फिट कर लेंगे तो हमको इजीली से समझ में आ जाएगा। तो फिट कर लेते हैं 8 1 2 0 0 8 0 4 2। इस तरह से इसी नंबर को, इसी न्यूमरल को हमने इंटरनेशनल सिस्टम का जो पीरियोडिक चार्ट है उसमें फिट कर लिया है। इस तरह से हमको जो है इसका नंबर नेम लिखने में इजी होगा, हम भूल नहीं पाएंगे। ये भी मिलियन है, ये भी मिलियन है, ये भी मिलियन है ना। तो कितना हो गया 240 मिलियन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका नंबर नेम। मिलियन 240 मिलियन हो गया। यहाँ देखिए ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, ये भी 1000 है ना। तो 1000 के प्लेस पे कितना है 800 है, तो 800,000 लिखेंगे, यहाँ कॉमा लगा देंगे। इसके बाद 218 लिख देंगे। इस तरह से कोई न्यूमरल यदि आपको दे दिया गया, उसको यदि इंडियन सिस्टम में सेपरेट करने के लिए बोला जाएगा तो आप 100 प्लेस के बाद 2 डिजिट पे कॉमा लगा देंगे। और इंटरनेशनल सिस्टम में यदि उसको सेपरेट करने के लिए दे दिया गया तो 3 डिजिट पे कॉमा लगता है। और ये 100 प्लेस के बाद इंडियन सिस्टम में भी लगेगा और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लगेगा। इसके बाद ही 2 प्लेस पे यहाँ पे लगेगा और उधर 3 पे लगेगा। और जब 3 पे आपका कॉमा रहेगा, ऐसे नंबर आपको दे दिया गया, मिक्स करके भी कभी कभी दे दिया जाता है, इसको मिक्स करके, तो आपको पहचानना रहेगा कि इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, इसको इंडियन सिस्टम में लिखना है। उसका पहले आप लोग चार्ट बना लेंगे, उसमें फिट करके इस तरह आप इजीली लिख लेंगे और आपका मिस्टेक भी नहीं होगा। ओके। और
यदि आपको कंपेयर करने के लिए आएगा, कंपेयर करने के लिए आपको दो न्यूमरल्स आपको दे दिए जाते हैं। वन 0 0 2 4 5 6, इसको कंपेयर करना है। जब कंपेयर करने के लिए दो नंबर दे देगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डिजिट गिनेंगे, काउंट करेंगे कि इधर वाला जिधर का जो डिजिट है वो ज़्यादा होगा वही ग्रेटर होगा। ओके, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही है। इट मीन्स दैट इज ग्रेटर। ओके, जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम ऐसे कर देते हैं। बी वाला भी देख लीजिए। जीरो 5, इसको हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, इधर भी इक्वल है इधर भी इक्वल, इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तो हमारा जो डिजिट था वो डिफरेंट था, तो हम इजीली पता लगा लिए कि नहीं जो डिजिट बड़ा है वो ग्रेटर होगा। लेकिन यहाँ दोनों इक्वल है, तो जब इक्वल नंबर रहेंगे तो हम सबसे पहले इसको दोनों का कंपेयर करेंगे। तो ये भी 35 है, ये भी 35 है, ये 67 है, ये भी 67 है। उसके आगे ये 24 है, ये केवल 5 है, 05 यानी 5 होगा। तो इसका मतलब कि ये 24 बड़ा है, तो इस तरह से हम लगा देंगे। इस तरह से कोई भी नंबर आपका रहेगा तो आप उसको इजीली कंपेयर कर देंगे कि बड़ा है कि छोटा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ऊपर से नीचे आना। ओके, तो हम एक नंबर ले लेते हैं 1 2 9 6 5 7 8 4 7 6 8 9 7 12 6 5 4 5 0 3 2 7 8 9 9 8 8। ओके, एक और 2 1 3 4 5 6 0 3। तो ये आपको नंबर दे दिए गए हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे कौन नंबर ग्रेटर है कौन ग्रेटर नहीं, मतलब लेस देन है। ओके, तो इसके लिए भी हम पहले डिजिट काउंट करेंगे। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है, इतने ज़्यादा न्यूमरल्स हैं तो हम भूल सकते हैं, तो यहाँ पेंसिल से 8 लिख देंगे ताकि हम भूलें नहीं। ओके, इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा जो न्यूमरल है वो सबसे लार्ज डिजिट का है। तो ये वाला 9 जो है
क्योंकि 9 डिजिट का है तो यही सबसे लार्ज है। तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे बड़े को ही लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सबसे बड़े वाले नंबर को पहले लिखते हैं। तो हम इसको पहले लिख लेंगे क्योंकि हम ऊपर से ही नीचे जाते हैं। 9 6 5 4 5 0 3। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कौन सा नंबर 9 के बाद है। तो 8 ये भी है, 8 ये भी है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले कंपेयर करने के लिए हम इधर से स्टार्ट करते हैं, बड़े वाले जो इसके प्लेस है उसी से स्टार्ट करते हैं, इस साइड से। तो यहाँ से हम देखेंगे ये 12 है, ये 21 है। तो हमको यही पता चल जाता है कि ये 21 बड़ा है, तो बड़े वाले को हमको पहले लिखना था, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो इसके बाद तीसरे नंबर पे यही आएगा। ओके, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से जब आप इसको दूसरे नंबर पे लिखेंगे, इसको तीसरे नंबर पे आप लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ 2 नंबर हम लिख दिए हैं, यहाँ भी 3 लिख दिए हैं, पेंसिल से आप लोग लिख देंगे ताकि आंसर लिखने में इजी रहेगा। ओके, उसके बाद हम लोग ये और इसको करना है, ये 1 नंबर का है, इसको भी देखते हैं। पहले बार यहाँ से मैच करते हैं, मिलाते हैं, कंपेयर करते हैं। ये 30 है, ये 27 है, तो जो लार्ज है वही नंबर हमको पहले लिखना है। 3 नंबर का हो गया तो यहाँ 4, क्योंकि ये 30 है तो ये भी लार्ज है, और ये 27 लास्ट में आ जाएगा, 5th में। तो आंसर